हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट के इस पूरे कोर्स में आज हम लेक्चर नंबर 37 करने वाले हैं, जिसमें आज हम नंबर्स के मेथड्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स के मेथड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, और नंबर्स के मेथड्स हमने मेथड वाले वीडियोस में हमने बताया था कि मेथड्स क्या होते हैं, तो आप पुराना जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यदि आपने जावास्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो फटाफट चैनल पर जाकर इस जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर लीजिए और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जावास्क्रिप्ट में हम लेक्चर नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम नंबर्स के मेथड्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम नंबर मेथड के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस फाइनाइट के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस इंटीजर, फिर पार्स फ्लोट, पार्स इंट, एंड टू फिक्स्ड, एंड टू प्रिसीजन, एंड टू स्ट्रिंग। हम इन सारे मेथड्स को आज एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबर वाले मेथड को हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट की, हमने लिखा लेक्चर, सॉरी यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर इसे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, लेक्चर 37.js के नाम से हमने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है दोस्तों, इसका पाथ यहाँ से सेव कर देते हैं। इसे भी हमने सेव कर लिया। अब हम सबसे पहले हमारा नंबर वाला फंक्शन है और नंबर वाली मेथड है, उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए दोस्तों, इसे हम नंबर वाले मेथड के जरिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम नंबर वाला जो मेथड है, जो फंक्शन है, उसे हम समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, उसके अंदर हमने दोस्तों एक वैल्यू प्रिंट करा दी। जैसे हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी, जैसे हमने 100 इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी। उसके बाद दोस्तों हमने एक और वेरिएबल बनाया, और हमने यह नम नाम का वेरिएबल बनाया, और इसके अंदर हमने जो हमारा फंक्शन था नंबर नाम का, वह हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया नम को। ठीक है, यह नम को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर इस नम नाम के वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया और हमने इसे सेव करा। और अब हम इसे देखते हैं लाइव सर्वर पर अपने कि हमें क्या प्रिंट होकर आ रहा है। तो दोस्तों, हमें शायद 0 ही प्रिंट होकर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह एक अभी नंबर वैल्यू नहीं है, यह अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अभी हम इसे नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, नंबर में अभी हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया। अब इसे हम नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दोस्तों, जो हमारा नंबर नाम का फंक्शन था, हम उसमें इस ए को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यह जो वैल्यू है 100, वह इस ए नाम के फंक्शन में चली गई है, नंबर नाम के फंक्शन में चली गई है। इसके लिए अब हम इसे सेव करके देखेंगे, तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर 100 प्रिंट होकर मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब यह जो 100 था वह इसमें प्रिंट होकर आ गया है। अब यदि हम इस 100 में यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के साथ इसे हम देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लस में यदि 100 लिख दिया, अब हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 200 प्रिंट होकर आ चुका है। हम इसमें कुछ और कंडीशंस देखते हैं, जैसे यहाँ पर 100 लिखा, अब यहाँ पर यदि हम ट्रू लिखेंगे, ट्रू लिखा और अब हमने सेव किया, तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा? तो दोस्तों हमें शायद 1 वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी। यहाँ पर इस 100 को हटा देते हैं हम। ठीक है, अब हमने इसे सेव किया और अब हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 1 वैल्यू प्रिंट होकर मिल चुकी है। अब यदि हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे तो शायद हमें 0 प्रिंट होकर मिलेगा। सेव किया हमने और ये अब इसे देखा, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 0 प्रिंट होकर दिख चुका है। तो दोस्तों यह है हमारा नंबर मेथड, नंबर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं और इसके बाद हम इसमें देखते हैं हमारे क्या है हमारा अगला। अब हम यहाँ इस फाइनाइट दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो भी वैल्यू है वह ट्रू या फॉल्स में ही हमें अपने को देखने को मिलेगी। ट्रू या फॉल्स में ही अपने को यह वैल्यू जो है वह देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे देखते हैं। अब यदि हमने इस फाइनाइट लगाया, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में नम नाम का वेरिएबल का नाम लिखा, और इसके बाद हमने नंबर डॉट इज फाइनाइट। ठीक है दोस्तों, हमने यह लिख दिया। अब इसके अंदर हमने जो ए है हमारा उसे लिख दिया, और यहाँ पर अब दोस्तों यदि हमने जैसे हमने यहाँ पर अभी एक इंटीजर वैल्यू ली दोस्तों, ठीक है, हमने यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ली, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर एक वैल्यू ली 100। अब हमने इसे सेव किया, तो दोस्तों यह हमें फॉल्स प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि यह कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है। इस वजह से हमें यह फॉल्स प्रिंट कर दे रहा है, क्योंकि यह अभी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब यदि यहाँ पर हमने सिंपल 100 लिखा, अब हमने इसे सेव किया, तो अब हमें यह
100 ट्रू ट्रू प्रिंट कर दे रहा। और दोस्तों एक बात यह है कि दोस्तों जो हमारा इस फाइनाइट है और इज इंटीजर है, यह जो वैल्यू है इसमें जो भी हमें प्रिंट होकर मिलेगा वह या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब इस फाइनाइट में यह ट्रू जब होगा जब यहाँ पर कोई नंबर वैल्यू रहेगी, और यदि यह फॉल्स आ रहा मतलब यहाँ पर कोई नंबर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे यहाँ पर नंबर वैल्यू है तो हमने इसे सेव किया और देखा तो हमें एक ट्रू मिल रहा है। अब यदि हम यहाँ पर नंबर हटाकर यहाँ पर यदि कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो यह हमें प्रिंट कर कर फॉल्स दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या है। इसके बाद दोस्तों हम इस इंटीजर वैल्यू को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस इंटीजर वैल्यू को हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें जो इंटीजर वैल्यू है वह हमें मिलेगी ट्रू के रूप में, और जो इंटीजर वैल्यू नहीं है वह हमें फॉल्स के रूप में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसे अभी हटा दिया और इस लाइन को हमने दोबारा लिखा। जैसे यहाँ पर हमने इस लाइन को सबसे पहले कमेंट आउट किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, इसके अंदर हमने इज इक्वल टू नंबर डॉट इज इंटीजर। ठीक है दोस्तों, हमने इज इंटीजर यह लिख दिया। इसके अंदर में हमने ए लिखा। अब यहाँ पर जो है, अब यदि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू देंगे तो हमें ट्रू रिटर्न होकर मिलेगा। ट्रू हमारा जो भी है रन टाइम पर हमें ट्रू मिलेगा, और यदि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करा कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर लिखा 1000। अब हमने इसे सेव किया। अब हमने इसे देखा तो दोस्तों ये हमें ट्रू रिटर्न कराकर दे रहा है, हमें ट्रू प्रिंट कराकर दे रहा है। अब यदि हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ना करके हमने यहाँ पर फ्लोटिंग लगा दी, जैसे डेसिमल ना वैल्यू दी, तो अब हमें यह शायद फॉल्स कर देगा क्योंकि यह एक डेसिमल है दोस्तों। अभी यह सेव सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे इसके अंदर लिखा। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे सेव किया तो दोस्तों अब हमें यह फॉल्स प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यह जो भी इंटीजर वैल्यू रहेगी उसे वह यह ट्रू प्रिंट करा कर देगा, और जो भी यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं रहेगी उसे वह यह फॉल्स प्रिंट करा कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास दोस्तों इसके बाद है पार्स फ्लोट एंड पार्स इंट। दोस्तों यह जो पार्स फ्लोट और पार्स इंट है हम इसे देखते हैं यह किस प्रकार काम करेगा। सबसे पहले हम पार्स फ्लोट को देखते हैं। ठीक है, हमने इस वाली लाइन को कमेंट आउट किया है यहाँ से। दोस्तों ये पार्स फ्लोट और जो पार्स इंट है वह बिल्कुल नंबर की तरह ही काम करते हैं। नंबर वाली मेथड जो हमारी यह वाली मेथड थी इसके ही जैसे काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू हमारा क्या है पार्स फ्लोट। सबसे पहले हम पार्स इंट के बारे में बात करते हैं। पार्स इंट, ठीक है दोस्तों, हमने पार्स इंट के बारे में बात की। सबसे पहले इसके अंदर हमने ए लिख दिया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली इसके अंदर, ये पार्स इंट, हमने एक इंटीजर वैल्यू ली 100। ठीक है दोस्तों, हमने अब इसे सेव किया और अब हमें देखते हैं क्या प्रिंट होकर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 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 100 प्रिंट होकर मिल चुका है। अब यदि हम यहाँ पर एक और 100 लेते हैं तो अब हमें ये नन प्रिंट करा कर देगा या 100 प्रिंट करा कर देगा। तो दोस्तों हमने इसे सेव किया तो दोस्तों यह इसे नंबर ही प्रिंट करा कर दे रहा है, क्योंकि यह जो पहला इस पैराग्राफ के अंदर जो भी हमें पहला नंबर मिलेगा उसे प्रिंट करा कर दे देगा। यदि हम इसके अंदर यदि हम यहाँ पर पहले फॉल्स लिख देते हैं, जैसे कुछ भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू लिख दी, जैसे हमने मेरा नाम लिखा कपिल, अब हमने इसे सेव करा है तो दोस्तों अब हमें यह नोट अ नंबर या नोट अ नंबर वैल्यू हमें प्रिंट करा कर दे रहा है, क्योंकि यह कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यदि हमने यहाँ पर इसे डेसिमल वैल्यू दी, जैसे हमने 100.890, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल हमने इसे सेव किया। अब हम इसे देखेंगे तो दोस्तों हमें यह सिर्फ 100 ही प्रिंट कराकर दे रहा है, यह पूरा प्रिंट कराकर नहीं दे रहा है, सिर्फ ये हमें एक इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट कराकर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी समझ में आ गया। अगर पार्स इंट के बाद हम इसे पार्स फ्लोट के जरिए समझते हैं। सबसे पहले इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमने पार्स फ्लोट को हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह सिर्फ एक फ्लोटिंग वैल्यू ही प्रिंट कराकर देगा, जैसे हमने इसी को देखा। अब हमने इसे सेव किया तो दोस्तों अब हमें यह क्या, अच्छा फ्लोट लिखना था हमें, FLOT फ्लोट। ठीक है दोस्तों, हमने इसे सेव किया और अब हम इसे देखते हैं। ATVR FLOAT फ्लोट। ठीक है दोस्तों, हमने इसे सेव किया आप, और अब हमने इसे देखा तो दोस्तों यहाँ पर 100.9 करके मतलब
100.9 हमें प्रिंट कराकर दे दी, इसने एक हमें फ्लोटिंग वैल्यू जो प्रिंट कराकर दे दी। अब यदि हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग भी देते हैं तब भी यह हमारे पास जो पहला है वह हमें प्रिंट कराकर दे देगा 1009। अब यदि हम यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमने जितने भी अंक का डेसिमल वैल्यू दिया वह हमें सारी की सारी यह प्रिंट कराकर दे देता है। अब यदि हमने यहाँ पर इसे आगे से हटाकर इसे हमने एक स्ट्रिंग के पीछे लगा दिया, दशमलव डेसिमल यह, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसे सेव किया तो दोस्तों यह नन वैल्यू हमें प्रिंट कराकर देगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी जो पहली वैल्यू है वह एक इंटीजर या फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है, नंबर वाली वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसने भी हमें प्रिंट कराकर दे दिया। अब इसके बाद दोस्तों और मेथड के बारे में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद टू फिक्स्ड दोस्तों इसमें ऐसा रहेगा कि हम जितनी भी वैल्यू यहाँ पर फिक्स करवाएंगे उतनी ही हमें यह प्रिंट कर कर देगा, अन्यथा इससे ज्यादा हमें प्रिंट कराकर नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, उसके अंदर हमने यहाँ पर टू फिक्स्ड लिख दिया और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया टू फिक्स्ड नाम का, और उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो हमने प्रिंट करा दी। अब यदि हमने यहाँ पर इसे हटा दिया और सबसे पहले हमने इसे इसके अंदर देखा, जैसे हमने 100 लगाया और पॉइंट 1000 लगा दिया 10090, और अब हमने इसके अंदर 2 लिखा। ठीक है दोस्तों, 2 लिखा और अब हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर यह कुछ भी प्रिंट नहीं कराकर आ रहा है, हमने इसे इसके बाहर लिखा, हमने इसे अब हमने इसे सेव किया। अभी भी हमें कुछ प्रिंट कराकर नहीं दे रहा, हम दोस्तों इंस्पेक्ट करके देखते हैं हमारी कुछ एरर आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर टू फिक्स्ड इज नॉट डिफाइंड, हमने अभी इस वैल्यू को हमने जो भी है अभी हमने इसे डिफाइन नहीं किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो हमारी ए है इसे हमने यहाँ पर डिफाइन करके ए डॉट हमने यहाँ पर इस प्रकार इसे डिफाइन कर दिया। अब इसे हमने सेव किया और अब हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यह 100.10 इसके लिए यह मतलब यह जो है फिक्स्ड इस प्रकार है कि जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो दोस्तों जो हमारा यह नंबर है, अब यह जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद 2 अंकों तक हमारी यह प्रिंट कराकर देगा। जैसे हमने यहाँ पर 1 लिखा, अब हमने इसे सेव किया। अब हम इसे देखते हैं तो दोस्तों यह 1 मतलब 100.1। अब यदि हमने यहाँ पर 4 लिखा इसे और अब इसे सेव किया, तो दोस्तों हमारे 4 अंकों तक यह हमें प्रिंट कराकर देगा। तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे इसे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो टू फिक्स्ड था, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा है टू प्रिसिएशन। ठीक है, टू प्रिसिएशन है। तो अब यह क्या काम करता है, तो दोस्तों यह काम करता है कि जो हमारी टोटल वैल्यू है उसे बताएगा कि ये टोटल कितना है, टोटल नंबर्स के बारे में लिखेगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी 4 लिखा, तो सिर्फ यह 4 नंबर कहाँ से स्टार्ट करता था, यहाँ से। अब यदि जो टू प्रिसिएशन है वह कहाँ से स्टार्ट करेगा, वह शुरू से ही स्टार्ट करेगा यहाँ से, कि जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू हमें प्रिंट कराकर देगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इसे लिखते हैं आगे। अब जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन को हम सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, उसके अंदर हमने इज इक्वल टू ए डॉट लिखा टू, ये लिखा आ गया प्रिसिएशन। ठीक है, और अब हमने इसे इस प्रकार लिख दिया। अब हमारी यह जो वैल्यू है हमने यहाँ पर इसे चेंज कर दी थोड़ा, जैसे हमने लिखा 987.1234 ठीक है, हमने इतनी वैल्यू यहाँ पर ली। अब हमने यहाँ पर जैसे हमें सबसे पहले हमने जैसे 5 वैल्यू प्रिंट कराई, तो हमने इसे सेव किया। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 5 वैल्यू प्रिंट करा कर देगा, जैसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, हमने इसे देखा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 वैल्यू इसने प्रिंट करा कर दे दी। जैसे हमने अब यहाँ पर यदि 2 हम लिखते हैं तो ये सिर्फ 2 वैल्यू ही प्रिंट करा कर देगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ये +2, क्योंकि हमने डेसिमल नंबर के बाद यहाँ पर इसे भी हमने इसलिए इसने इस प्रकार इसे प्रिंट कराकर दे दिया। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर इसे 10 बार करवाते हैं तो इसे हमने सेव किया, तो दोस्तों यह 10 तक चली जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में कुछ नहीं था तो उसने 0 0 हमारे पास प्रिंट कराकर देख लिया। तो दोस्तों हमने आज सारे मेथड्स के बारे में देख लिया, नंबर्स के। और दोस्तों आपका एक होमवर्क है, आपको टू स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम बनाकर हमें नीचे कमेंट में आपको जरूर बताना है। टू स्ट्रिंग का मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको यह हमें कमेंट कर कर बताना है। और दोस्तों यदि इस लेक्चर में आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारी जगह इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जावास्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट को आसानी से एंजॉय कर सके। थैंक यू दोस्तों।
इसके बाद वाले लेक्चर में हम दोस्तों बुलियन प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।